हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ 25 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करूंगा जो अभी तक सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम्स है अ रेड लेटर डे। इसका अर्थ होता है एक महत्वपूर्ण दिन। एन इम्पोर्टेंट डे या हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, ए वेरी स्पेशल डे। यानी ये 3 तरीके से लिख के आ चुका है अभी तक एग्ज़ाम में। ये लोग शपथ ले रहे हैं, चित्र में देखिए, ये लोग शपथ ले रहे हैं कि इनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सेकंड है वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका अर्थ होता है अनियमित रूप से, यानी इरेगुलर। जो चीज़ रेगुलर नहीं होती मतलब उसे क्या बोलते हैं, इरेगुलर। जिस चित्र में दिख रहा है इसमें कोई भी लाइन, सारी लाइनें छोटी बड़ी हैं तो ये सब इरेगुलर हैं, यानी इरेगुलर या अनस्टडी। थर्ड है फेस द म्यूज़िक। इसका अर्थ होता है किए का परिणाम भुगतना या डांटना, फटकारना। तो इसका मतलब इंग्लिश अर्थ है इसके गेट रेप्रिमेंडेड, वी पनिश्ड, ये टू वियर द कॉन्सिक्वेंसेस, किए का परिणाम भुगतना। टू स्मेल अ रेट। टू स्मेल अ रेट का अर्थ होता है दाल में कुछ काला लगना, यानी सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसाइड। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत लगना, शक होना। ए वाइल्ड गूस चेस बोलते हैं निरर्थक खोज, एक ऐसी खोज जिसका कोई फ़ायदा ना होता, यानी फ्यूटाइल सर्च या अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। 6 है वाई लीव्स एंड बाउंड। वाई लीव्स एंड बाउंड का अर्थ होता है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, यानी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ना उसे बोलते हैं वाई लीव्स एंड बाउंड। यानी इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा ग्राफ। वेरी क्विकली या रैपिडली या वेरी फास्ट, ये 3 तरीके से लिखा चुका है। एवोल्व फ्रॉम द बिलो, इसका अर्थ होता है एक ऐसी घटना जिसकी आपने कभी सोचा ही ना था, यानी असंभावित घटना। ए समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, ए कंप्लीट सरप्राइज। या ए सडन कैलामिटी, कैलामिटी होते हैं मतलब एक ऐसी घटना जो दुख भरी हो। आ अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, डिजास्टर भी एक घटना होती है, बड़ी घटना, दुर्घटना। अनएक्सपेक्टेड का अर्थ होता है मतलब असंभावित है, जो सोची नहीं थी। तो चित्र में देख सकते हैं कि ऐसा इन्हें सोचा भी नहीं था, ये घुस जाता आदि अंदर को। 8 है बिलो वंस वन ट्रम्पेड। बिलो वंस वन ट्रम्पेड बोलते हैं, इसका अर्थ होता है अपनी तारीफ खुद करना, यानी प्रेस वन सेल्फ। सेकेंड है इसका अर्थ टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, यानी अपनी अचीवमेंट को बखान करना है इन्हें। वरी द हेड चेट बोलते हैं टू मेक पीस, यानी झगड़ा ख़त्म करना। बरी होते हैं दफना देना, और हेड चेट का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, यानी कुल्हाड़ी को दफना देना यानी दबा देना। उसका अर्थ जब हम कुल्हाड़ी को दफना देंगे तो क्या होगा, हम झगड़ा ख़त्म कर रहे हैं, यानी फॉरगेट पास्ट क्वेरल या टू मेक पीस। 10 है कुक एंड बुल स्टोरी। एक ऐसी मतलब कुक एंड बुल स्टोरी का अर्थ होता है एक मनगढ़ंत कहानी, एक ऐसी कहानी जिसका कोई बेसिर पैर की कहानी। इंग्लिश में अर्थ है इसका एब्सर्ड स्टोरी या एन इम्प्लिसिबल स्टोरी यूज टू एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। ए फीदर वंस वन नेस्ट, इसका अर्थ होता है बेईमानी करके धनी होना, यानी मेक मनी इन ए इम्प्रॉपर वे, यानी गलत तरीके से पैसा कमाना। या टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, यानी बेईमानी से पैसे कमाना। ऐसा आ सकता है लिख के प्रोमोट देयर वन इंटरेस्ट। टू हैव द गिफ्ट ऑफ गैव, टू हैव द गिफ्ट ऑफ गैव, इसका अर्थ होता है बोलने की अच्छी कला होना, बोलने की अच्छी कला होना। टैलेंट फॉर स्पीकिंग,
टैलेंट फॉर स्पीकिंग यानी बोलने की कला। स्पीक वेरी वेल यानी बहुत अच्छा बोलता है जो। टू बी इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का अर्थ भी क्या होता है, बोलना होता है। टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर इसका अर्थ होता है सुनी को अनसुनी कर देना, यानी सुन के भी अपने आप किसी की बात पे ध्यान न देना। यानी डिसरिगार्ड या रिफ्यूज टू अवे, टू बी इनडिफरेंट या टू पे नो हीड या नेगलेक्टेड। ये 5 तरीके से अभी तक लिखा हुआ आ चुका है एग्जाम में। इतने बड़े कान है फिर भी दूसरे की बातों को अनसुना कर रहा है। चित्र में देखो 14 है आ स्टोन्स थ्रो अवे, आ स्टोन्स थ्रो अवे इसका अर्थ है थोड़ी दूर पर, वेरी थोड़ी दूर पर यानी वेरी नियर। और एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस यानी बहुत कम दूरी पर। 15 है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का होता है एन मौके पर यानी अंतिम क्षण में, एन मौका या अंतिम क्षण में। तो एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यहाँ देख सकते हैं कि बस जाने वाली थी कि उन्होंने भाग के बस को पकड़ लिया। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का अर्थ होता है चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना। यानी इसकी बच्ची ने इससे बातचीत शुरू कर दिया। चित्र में देख सकते इनिटिएट समथिंग टू स्टार्ट कन्वर्जेसन, कन्वर्जेसन मतलब बातचीत शुरू करना। इन अ नट सेल, इन अ नट सेल का अर्थ होता है संक्षेप में, यानी ब्रीफ एंड कंसाइसली, कंसाइस का मतलब होता है छोटा करके बताना। एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली यानी छोटा करके बताना समझाना। इन ए नट सेल। अब 18 है टू ईट ए हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई, हम्बल पाई का अर्थ होता है मतलब शर्मिंदगी है ना या नाक रगड़ना, किसी की गुलामी का वो करना, नाक रगड़ना। तो इसके इंग्लिश अर्थ है टू एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट का अर्थ होता है मतलब हार स्वीकार करना। सफ़र हम्लिएशन। एंड थर्ड है इसका अर्थ हैड नो यील्डेड अंडर प्रेशर यानी अंडर प्रेशर है ना, प्रेशर में आकर हार कबूल करना। 19 है टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक का अर्थ होता है कोई परिणाम ना निकलना, यानी कोई काम, तुम कोई काम कर रहे हो उसका कोई परिणाम ना निकले तो उसको बोलते हैं एंड इन स्मोक। तो इसके इंग्लिश अर्थ है टू कम नो नथिंग यानी कुछ भी ना आना। एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट या यील्डेड नो रिजल्ट यानी 3 तरीके से आ चुका अभी तक। 20 है टू फ्लैग ए डेड हॉर्स, टू फ्लैग अ डेड हॉर्स मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना या फिर कुछ ऐसा काम करना जो इम्पॉसिबल हो, इसका अर्थ ये है। इंग्लिश है इसका, इंग्लिश में है इसका अर्थ टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा करना जो इम्पॉसिबल हो। वेस्ट द एनर्जी ऑन द अनअल्टरनेबल एंटरेबल सिचुएशन मतलब ऐसे काम पर एनर्जी वेस्ट करना जो हो ही नहीं सकता, यानी ये दिख रहा है मरे घोड़े को उठा रहा है यानी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर इसका अर्थ होता है किसी तरह से गुजारा करना, यानी टू कीप ऑफ स्टारवेशन या अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन बोलते हैं तो खाना पीना में कमी कर देते हैं, मतलब इतना वो हो जाता है गुजारा नहीं चल पाता लोगों का। टू रीड बिटवीन द लाइन, टू रीड बिटवीन द लाइन का अर्थ होता है छुपे हुए अर्थ निकालना, यानी अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपे हुए मीनिंग निकालना। फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, यानी ये हैकर जो होते हैं छुपे हुए अर्थ निकाल लेते हैं, किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं। 23 है टू टेक द टास्क, टू टेक द टास्क का मतलब होता है बुरी तरह से फटकारना या डांटना, यानी पनिश करना या टू रिब्यूक करना या टू स्कोल्ड समवन, स्कोल्ड समवन का मतलब होता है मतलब किसी को डांटना। टू गेट एन ऑफिशियल पर रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट का भी अर्थ क्या होता है डांटना।
अंडर अ क्लाउड, अंडर क्लाउड बोलते हैं, मतलब अंडर अ क्लाउड का अर्थ होता है बादल, या शक, इसका अंडर क्लाउड का अर्थ होता है शक के दायरे में, यानी शक के दायरे में। अंडर ए सस्पिशन इन डिस्ग्रेस, यानी दो तरीके से लिखा जा अभी तक। ऐसे चित्र में देख सकते हैं कि ऊँट का मुंह पर क्या लगा दिया, एक इंसान का मुँह है, यानी एक शक के दायरे में है कि ये ऊँट है या कुछ और है। 25 है ए वन ऑफ कंटेंशन, यानी केसेस ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बोलते हैं झगड़ा, ये केसेस ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। यानी देख सकते हैं चित्र में एक दाने के ऊपर गिलहरी और कबूतर लड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट लास्ट था ये तो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और नई वीडियो में के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।